तो एनएचपीसी की तरफ से एक बढ़िया वैकेंसी आ गई है डिप्लोमा, डिग्री और आईटीआई वालों के लिए, सभी के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो वीडियो आखिर तक जरूर से देखना, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। तो एक मिनी रत्न कंपनी है जिसमें कौन से पोस्ट है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट दिखा है, यहाँ पे बेसिक आपका 29,600 स्टार्ट होगा। 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा इन सिविल इंजीनियरिंग, और उसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स विद 50% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स वगैरह हो या फिर OBC होंगे तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स भी यहाँ पे सफिशिएंट है। यहाँ पे हायर एजुकेशन यानी कि BE BTech वाले स्टूडेंट है, डिग्री वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा नहीं है तो आप अलाउड नहीं कर तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है और उसके बाद अगर आपने डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ऐसा इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स रहेगा सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल 149 वैकेंसीज है, बैकलॉग वैकेंसीज है 6 और करंट ईयर के वैकेंसीज 143। इन डिटेल में सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। आगे है इलेक्ट्रिकल के लिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपका जो कुछ भी डिग्री डिप्लोमा रहेगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। टोटल 74 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया है। आगे है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में आपका जो कुछ भी डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 63, और बाकी बचा अभी जूनियर इंजीनियर ENC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। कौन से उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीज़ें ब्रांचेस यहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन वाले हैं वो भर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। आगे बढ़ते हैं, जो अपना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन के लिए वैकेंसीज है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपका बेसिक रहेगा 25,000 से लेके जो कुछ भी आगे पर्क्स और अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। मेट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास होना चाहिए, और ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड फ्रॉम NCVT विद NTC/NAC। तो यहाँ पे सिविल के लिए हो गया। और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कॉमन है, यहाँ पे 25,000 बेसिक रहेगा। तो आपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल के लिए है 14, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कंबाइन है यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है देखते हैं। PWD स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे यूजुअली दिया जाता है 4%, वैसे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन से कैटेगरीज के लिए कौन से डिसेबिलिटीज अलाउड है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और आगे यहाँ पे इन डिटेल में इनकी जो जानकारी है वो दी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे इन्होंने रखा है 295 रुपीज़, और इंक्लूडिंग 18% GST। ओके, और SC ST PWD ESM कैटेगरी वालों को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। आगे देखते हैं क्या क्या है। कंपनसेशन पैकेज यहाँ पे क्या है, द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें पर्क्स एंड अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी प्लेस एट प्रोजेक्ट्स पावर स्टेशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर सब्सिडरी। ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया रह सकते हैं। एग्जैक्ट इन्होंने लोकेशन है वो कहाँ पे है वो नहीं बताया, जहाँ पे इनको पावर प्लांट रहेंगे वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। तो स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे NHPCI इंडिया पे जाके करियर सेक्शन में जाके आपको फिल करना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका अगर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गए तो वो भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। आगे बढ़ते हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के लो, या फिर एटलीस्ट PDF तो सेव करके लो, क्योंकि जब भी आप सिलेक्ट होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ पे मांगेगा, और अगर आपने वहाँ पे सबमिट नहीं किया तो शायद प्रॉब्लम है वो हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक CBT है, CBT क्लियर कर दिया तो डायरेक्ट वैकेंसीज है, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए 40% है OBC के लिए, जनरल और EWS के लिए, SC ST PWD के लिए यहाँ पे 35% है, इतना मिनिमम होना चाहिए। और इसके ऊपर फिर बाद में कट ऑफ है वो लगेगा, ऑब्वियसली मेरिट बेसिस के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम का पैटर्न। हाँ, उसके पहले हम लोग टेस्ट सेंटर्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कौन से टेस्ट सेंटर है ऑल ओवर द इंडिया, बहुत सारे हैं, आप इजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि CBT कैसा होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन है वो एक मार्क के लिए आएगा, और निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे जो कुछ भी टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए टोटल 3 पार्ट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। पार्ट 1 में 140 MCQs है, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड या फिर आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड आएंगे 140 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 2 में टोटल 30 MCQs है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, एंड जो 30 क्वेश्चन है रिमेनिंग वो रीजनिंग से आएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो आगे एज रिलैक्सेशन वगैरह जो कुछ भी सेंट्रल की तरफ से वगैरह मिलता है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जनरल इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है तो डिग्री के वालों के लिए मैंने बता दिया, बीई बीटेक वालों के लिए। सिमिलरली अभी जो डिप्लोमा जिन्होंने स्टूडेंट्स किया है तो 2 साल का लैटरल एंट्री करने के बाद, यानी कि 12th करने के बाद अगर आपने डिप्लोमा में एंट्री लिया है तो भी वहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो, ऐसा मैंने मेंशन किया है। और फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन डिटेल में मेंशन किया। अगर कुछ डाउट है तो ये यहाँ पे मेल पे आप यहाँ पे भेज सकते हो। इसका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन आज से ही चालू हो गया है। 9 जून नहीं अभी नहीं, अभी तक आज 7 जून को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 9 जून से यानी कि 2 दिन बाद से ये जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 30 जून तक आप इसका जो फॉर्म फिलअप है वो प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि जून के एंड तक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आखिरी दिन तक मत रुकना, 9 जून से यानी कि 2 दिन बाद इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर कुछ डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कैसे देखना है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में वैसे बताना। अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की तो वो भी हम लोग लाएंगे। और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ।